अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थियों। आशा है कि आप लोग ठीक प्रकार से होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम अंतरा के गद्य खंड से पाठ 17 जिसका नाम है लघु कथाएँ, इसके अंतर्गत 4 लघु कथाएँ दे रखी हैं। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। ये असगर वजाहत जी द्वारा लिखित हैं। सबसे पहले हम शेर पाठ का भावसार आपको बताते हैं। शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है जो तभी तक खामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभनों से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का समूह बिना कुछ सोचे विचारे शेर के मुंह में चला जाता है। यहाँ जो है ना, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। भोली भाली जनता प्रमाण से अधिक महत्व विश्वास को देती है। वो प्रमाण को महत्व न देते हुए विश्वास के आधार पर शोषक वर्ग, सत्ता वर्ग की बात मानती है, यह जानते हुए भी कि शेर एक मांसाहारी जीव है जो सभी को खाता है। सभी जानवरों को यह विश्वास दिलाता है कि अब शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का समर्थक हो गया है और वह जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अतः जानवर उसकी बात मानकर शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश कर लेते हैं। किंतु लेखक जैसे कुछ लोग जो प्रमाण को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्हें सत्ता कुचलने का प्रयास करती है, वे शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते, वह पहले प्रमाण चाहते हैं। इनकी दूसरी कहानी है पहचान। पहचान में राजा द्वारा दिए गए जो हुक्म हैं, राजा ने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती, खैराती, रामू, छिद्दू आदि आम जनता को यह आज्ञा दी कि अपनी आंखें बंद कर के काम करें, अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक होता है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म दिया गया। इससे राजा आश्चर्यजनक रूप से रात दिन प्रगति करने लगा। राजा की निरंकुशता का परिणाम यह हुआ कि इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता और लालच को दर्शाया गया है। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है, प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला करता है। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधभक्त और अंधी जनता पसंद आती है, जो केवल उसकी आज्ञा का पालन करे। खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी ही जनता के प्रतीक हैं जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करती है। जब तक वह अपनी आंखें खोलती है तब तक राजा अत्यधिक बलशाली हो चुका होता है, उसका विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। अगली वीडियो में हम चार हाथ और साझा कहानी के भावसार को आप तक पहुंचाएंगे।